आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है और इसके बाद अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कफ सिरप से मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। दवा सुरक्षा तंत्र की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दवा सुरक्षा तंत्र की जांच और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। कोर्ट 10 अक्टूबर को इस मामले पर यानी कि आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा और याचिका में यह भी कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में जांच होने से जवाबदेही तय करने में दिक्कत आ रही है, जिससे बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही है। कुल मिलाकर अब कफ सिरप का जो ये पूरा मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच हो, ये मांग की गई है और आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। संभव शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, कफ सिरप मामले को लेकर कितने बजे सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, एडवोकेट विशाल तिवारी की ये याचिका, जहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका है और 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस KV चंद्रन, 2 जजेस की बेंच, इसके सामने ये याचिका है और लगभग 12 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है और बाकी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि ये मामला कब सुनेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि ये सुनवाई के लिए लगा हुआ है। और अगर हम बात करें कि ये याचिका, जो ये जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें क्या मांगे की गई हैं, तो एक तो ये मांग है कि जितनी FIRs हुई हैं उन्हें क्लब करके एक जगह इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी जो जांच हो वो एक जगह हो, CBI वो जांच करे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। और उसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस याचिका के, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब जिसे कहा जाता है कि कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। एक जुडिशियल कमीशन बनाने की बात की गई है जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसे हेड करें और बड़ा संगीन गंभीर मामला बताया गया है। और कहा गया है कि इस PIL में कि एक सेंट्रल बॉडी बने, से केंद्र सरकार एक बॉडी बनाए, एक आयोग तरह से बनाए जो इस तरह की भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उस पर ध्यान दे। तो ये तमाम इस याचिका की मांगे हैं जिस पर सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से मल्टीपल बच्चों की जिस तरह से मृत्यु हुई थी कफ सिरप में पीने के बाद कथित रूप से, तो उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। दलीलें महत्वपूर्ण होंगी, देखना होगा कि कौन अपीयर होता है इस मामले में और क्या पक्ष रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहती है। फिलहाल ये जनहित याचिका, परसों ये जनहित याचिका लगाई गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एडवोकेट विशाल तिवारी से हम लोगों ने बात भी की थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन मामलों को की गंभीरता को समझा जाए और इस पर एक त्वरित सुनवाई की मांग की गई थी। एक मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले को आज लिस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। ठीक है, कोर्ट का क्या कहना है इस पर नजर रहेगी। ठीक है संभव, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पर आपकी आज सबकी निगाहें टिकी हुई है, देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दे। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप का पूरा मामला और आरोपी रंगनाथन गोविंदन को छिंदवाड़ा लाएगी SIT। थोड़ी देर में छिंदवाड़ा लेकर पहुंचेगी SIT। कल चेन्नई से गिरफ्तार हुआ था रंगनाथन और इसे आज छिंदवाड़ा लाया जाएगा और छिंदवाड़ा लाकर पूछताछ होगी। तो कल चेन्नई से गिरफ्तार हुआ था रंगनाथन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रंगनाथन गोविंदन जो आरोपी है और मालिक है उस कंपनी का जहां से कफ सिरप बनता था और ऐसे में ये फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने दबिश दी और इसके बाद इसे चेन्नई से कल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इसको छिंदवाड़ा लाने की तैयारी SIT की तरफ से हो रही है, जिसके बाद उससे
जांच होगी कि बताइए कि कहां पर कमियां, कहां पर खामियां रही और इसके बाद इस तरीके से लगातार बच्चों की जान जा रही है। संभव हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, देखिए बहुत बड़ी गिरफ्तारी ये मानी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, और आज छिंदवाड़ा लाया जाएगा रंगनाथन को, इससे लेकर क्या जानकारी? तो देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खांसी की दवाई और इसके बाद ये दवाई अब सवालों के घेरे में है। वजह यह है कि कई बच्चों की जान चली गई है। बच्चों के मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 24 तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है। देखिए छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने इंडिया न्यूज से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि कैसे पुलिस कोल्ड्रिफ त्रासदी में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको सुनवाते हैं। छिंदवाड़ा में किडनी फेल से बच्चों की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी किडनी फेल होने की वजह से मौत हो चुकी है और किडनी फेल होने का कारण कोल्ड्रिफ सिरप को माना जा रहा है, क्योंकि कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो पाया गया है। ये तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट कहती है। कोल्ड्रिफ सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर 5 अक्टूबर को छिंदवाड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब प्रवीण सोनी जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पर कड़ा रुख जो है वो अपनाए हुए हैं, जिसके बाद एक एसआईटी गठित हुई और एसआईटी कोल्ड्रिफ सिरप कंपनी के ओनर यानी श्रीसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के जो ओनर हैं, जो प्रोप्राइटर हैं रंगनाथन गोविंदम को पकड़ने के लिए रवाना हुई और 24 घंटों के अंदर एसआईटी को सफलता मिली है। मेरे साथ छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे जी मौजूद हैं। इस पूरी कार्रवाई पर उनसे जानकारी लेते हैं। सर, जैसा कि आप लोगों की एंट्री हुई है 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले में, तो किस तरह से ये एसआईटी जो है वो गठित हुई और क्या कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई? संबंधित प्रकरण में एफआईआर जो है 5 तारीख को ही कायम की गई थी और उसकी गंभीरता को देखते हुए आईजी जोन जबलपुर सर के द्वारा जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में 12 लोग थे और उसमें एसआईटी गठन करते समय ये ध्यान रखा गया था उसमें न केवल पुलिस ऑफिसर्स हों, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स भी थे, प्लस हमारे साइबर के ऑफिसर्स भी थे और हमें मतलब इसको प्रकरण को जो है और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी जो लीगल शाखा जो होती है उसके भी सदस्य इसमें थे और मुकदमा जैसे कायम हुआ सेलेक्टेड लोगों को जो है उसमें रवाना किया गया चेन्नई के लिए और चेन्नई रवाना होने के बाद उनके पास में बहुत ज़्यादा की जानकारी नहीं थी। जानकारी के तौर पे केवल उनके पास में फार्मास्यूटिकल कंपनी का एड्रेस था, लेकिन रास्ते में उन्होंने लगातार जानकारियाँ लेते गए और तब ये मालूम पड़ा कि कंपनी वहाँ पे है ज़रूर, लेकिन उसका मालिक जो है वो ओनर रंगनाथन वो चेन्नई में रहता है। तो लोकल पुलिस से संपर्क किया गया, लोकल पुलिस से भी उसकी जानकारी उठाई गई तो मालूम पड़ा कि वो घर पे नहीं है, घर में उसकी पत्नी बच्चे कोई नहीं थे। तो उसके बाद फिर लगातार हम दबिश देते रहे जहाँ संभावित स्थान हो सकते हैं। उसके जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ पे पता भी किया लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर जो टीम के द्वारा और अधिक सघन तरीके से उसकी जो है पड़ताल चालू किया गया और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए तो कहीं से उनको क्लू लगा और उस आधार पे फिर जो है फर्दर उनके द्वारा काम करते हुए उसको राउंड अप किया गया। सर, ये नेशनल लेवल पे बहुत हाइप है, मामला सेंसेशनल भी है क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की मौत हो रही है। सबकी नज़रें जो हैं वो छिंदवाड़ा पर है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर है कि आगे आने वाले वक्त में छिंदवाड़ा पुलिस और क्या कर सकती है। तो सर, इसमें क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब तथ्य खंगाले जाएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ने की संभावना है? जैसा कि अभी मुकदमा केवल अभी 5 तारीख को ही कायम हुआ है और हमारी बहुत ही प्रारंभिक कार्रवाई है। प्रारंभिक कार्रवाई में जो नामजद लोग थे उसके खिलाफ तो हमने इमीडिएटली जो अपने एक्शन लिया और अभी इनसे फर्दर जो पूछताछ की जाएगी तो उसमें और भी तथ्य सामने आएंगे। पूरा हो सकता है कि उनकी ट्रेल हमें समझ में आए कि प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते थे, उसको किस तरीके से जो है उसका वितरण होता था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था और उसमें उन सब में जो भी दिक्कतें आई, जो फैक्ट्स आएंगे उसमें
उसके हिसाब से फिर हम जो है कार्रवाई करते चलेंगे। सर, जो कोल्ड ड्रिप सिरप है इसका सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो जबलपुर जोन में हुआ है और कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा ही सबसे ज़्यादा इसकी खेप आती थी। तो सर, क्या प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी के ओनर का कोई इंटरलिंक समझ में आया सर इनिशियली? जी, ये कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, ये बिल्कुल हो सकता है और लेकिन ये विवेचना का ही एक पार्ट है। हम देखेंगे कि इसमें हम ऐसा कुछ लिंक है तो फिर उसको उसके हिसाब से फिर सर, नेक्स्ट्रा डीएस नाम की एक सिरप के बारे में और आ रहा था, तो इसको लेकर कोई नेक्स्ट डीएस के बारे में अभी हमने कोई उसकी एक जो ड्रग जो डिपार्टमेंट है वो अलग से उसके बारे में जानकारी और उसकी जांच कर रहा है। अभी फ़िलहाल जो हमने उसको अभी उसके बारे में जानकारी ले ली। सर, एनी इंटरनेशनल कनेक्शन रंगनाथन के? पॉसिबिलिटी थी कि ये विदेश चला जाता। ये मालूम पड़ा था कि बच्चे इसके अमेरिका रहते हैं, कतर भी रहते हैं, तो अगर इसके पास में वैलिड वीज़ा होता तो ये चला भी जाता। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, वीज़ा उसका जो है इम्पाउंड करने के लिए हमने आवेदन दिया हुआ था यहाँ पे कोर्ट में। पासपोर्ट नंबर लिया गया उसका, पासपोर्ट इम्पाउंड करने के लिए हमने आवेदन दिया था। पासपोर्ट के बारे में जानकारी ली रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उनसे, और लेकिन चूँकि दबिश काफ़ी अच्छी थी, हर तरह से प्रयास किए जा रहे थे, तो इसको भागने का मौका नहीं मिला। मेरा आखिरी सवाल, तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु सरकार ने सहयोग किया आप लोगों को? जी, जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनके द्वारा जो है प्रकरण की गंभीरता वो भी उनने भी समझी। उनको भी पहले बताया गया था कि किस काम से टीम आ रही है और क्या है प्रकरण, उनकी जानकारी थी वो। और चूँकि एक आपने जैसे खुद भी बताया कि एक नेशनल न्यूज़ में सभी लोगों की जानकारी है, तो उनको इस मामले की गंभीरता मालूम थी, तो हमें जो अपेक्षित जो सहयोग था वो मिला उनसे। ये तो छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे। काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो सामने आए एसआईटी के, लेकिन इसके बावजूद एसआईटी ने रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये चांसेस थे कि वो अमेरिका या गल्फ़ जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो एसआईटी की गिरफ्त में है और सबको इंतज़ार है कि रंगनाथन कब छिंदवाड़ा पहुँचता है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। वहीं कब सिरफ मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। इस वक्त मुंबई आए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मकसद रहा है, किस सिलसिले में मुंबई आना हुआ? देखिए, हमारा अपना उद्योग निवेश का अभियान चल रहा है और 2025 को तो हमने निवेश एवं रोजगार वर्ष डिक्लेयर किया है। अलग अलग राज्यों में जाकर के इंटरेक्टिव सेशन करके वे हम लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारी पॉलिसियाँ, हमारे काम के बलबूते पर जो मध्य प्रदेश की विशेषताएँ हैं, जैसे पर्याप्त लैंड बैंक है, सरप्लस बिजली है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, देश के मध्य में है, जो निवेश करते हैं उनको बहुत जल्दी लैंड अलॉटमेंट से लेकर के सरलीकृत रूप से उनको निवेश खड़ा करने की पूरी मदद करते हैं। हमारे यहाँ कभी हड़ताल नहीं होती, लेबर भी बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है। ऐसी कई अच्छे विशेषताओं को लेकर मध्य प्रदेश के कई राज्यों में से हमारा ये दौरा भी चला और मैं आज महाराष्ट्र मुंबई आया हूँ। लगभग 49,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और कई लोगों ने बहुत हमसे जुड़ करके आगे बढ़ने की संभावना जताई है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। मतलब रिस्पॉन्स जो है मुंबई आना और ये बेहतर रहा है 100%। जैसा हमने पिछले 2 साल से लगातार ये अभियान चलाया हुआ है, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, हमारे राज्य के अंदर भी, दूसरे राज्यों के अंदर भी ये अभियान चल रहा है। सर, एक अहम सवाल है जो पूरे देश में खबर बनी हुई है कि कफ सिरप को लेकर आपने कार्रवाई तो की है और आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। अब अगली कार्रवाई की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहाँ कहीं लापरवाही होती है हमारी कार्रवाई होती है। और ये देखा कि तमिलनाडु की फैक्ट्री ने वहाँ से जो ड्रग बनी है या दवाई बनी है, ये तमिलनाडु सरकार को चाहिए कि वो ऐसी घटनाओं को बढ़ाए न। और कांग्रेस आप विरोध करती तो हम कांग्रेस वालों से कहिए कि जाइए आप तमिलनाडु जाकर विरोध करो। अब हम हर किसी जीतू पटवारी से लेकर सबसे आओ तमिलनाडु का बोल के देखो ना एक बार। मध्य प्रदेश तो कार्रवाई भी कर रहा है, दबोच के लेके भी आ रहा है जो गलती कर रहा है, लेकिन कांग्रेस दोहरा चरित्र जीती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बात नज़रिए की ही है, कांग्रेस का जो नज़रिया रहा है, इस नज़रिए के बाद ही मेरा एक सवाल है कि अब आम लोग जो है इस चीज़ से कैसे बेदार हों। ये आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप बोलेंगे शायद आपकी बात लोगों तक ज़्यादा आसानी से असर करेगी। देखिए, एक तो जो हमारे मेडिसिन से जुड़े हुए सभी लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ये दवाइयों को लेकर के जो हमारी अवेयरनेस भी चाहिए और ख़ास करके मेडिसिन के बाद डॉक्टरों से कहेंगे कि आप ऐसी कंपनियों से, ऐसे राज्य की दवाइयों को ज़रूर चलाएं जिससे भविष्य में इस प्रकार की चुनौती से
बचा जा सकता है। हम सब उनके साथ हैं, अच्छे काम में सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। बात जब आती है तो एक अहम बात यह है कि कार्रवाइयों का में इस तरह करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नितिन यादव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और चलिए आगे